नहीं, हम लोग कुछ भी मालूम नहीं था। बोले बैठे, बोले हमको मनोज जी चाय पिलाइए। हमको तो ये नहीं मालूम कि नाम कैसे हमारे जानते जी। नाम मेरा मनोज है। मोदी जी बोले मनोज जी चाय पिलाइए। जिंदगी में हम ऐसा कभी सोचे नहीं थे, कभी नहीं सोचे थे ऐसा। इतनी इज्जत मिली, बहुत इज्जत आज अलग मिलती है। आराम से अच्छी जगह पे जाए, चाय पिए, हंसी मजाक करे। ये इस तरह के 2022 में 4 मार्च को शाम को 8 बजे आए थे चाय पीने। उनके आने के बाद इतने लोग आए, हम तो कभी सोचे नहीं थे। कौन नहीं आया, कौन नहीं आया, ये हम सोचते थे। जितने नेता थे सब लोग आ गए। मेरा हाथ पकड़ पकड़ के लोग आते इसी आते चाय पिलाए मोदी जी को। जैसे मोदी जी कंधे पे हाथ रख के देना, लेकिन जो इज्जत हमको भगवान दे दिए वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इन मनोज भैया के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भगवान हैं। ये इनका मानना है कि वो आए तो फिर तस्वीर बदले। वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया में और न्यूज में चल रही थी जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यहाँ पे गणमान्य लोग भी, भाई लोग भी बहुत। और हमको यहाँ पता लगा है कि शाम को जब यहाँ पे चाय, इसीलिए हम भी यहाँ पहुंच गए, चाय जब पीने के लिए आते हैं तो दुनिया भर की चर्चा यहाँ पर होती है। तो हमने कहा कि आप सबसे बात की जाए। 2024 में आएंगे। भैया नाम क्या है? मैं 75 साल की हूँ। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं मालूम। जो सरकार बेचेगी वो खाया जाएगा। आपने पूरी बैटिंग राहुल द्रविड़ की तरह की है, चाहे गेंद कितनी भी तेज आए हमें डिफेंड करना है। क्या लगता है अंकिल 2024 में कौन? सही बात है, 101% बैठे हैं। हाँ, वहीं पे चाय पिए। हाँ, यहाँ पे तो मतलब आप चाचा जहाँ बैठे वहाँ मोदी जी बैठ के चाय पिए थे? भैया हम थे नहीं। चाचा को आप देखिए, इनकी तस्वीर। ये वो प्लेयर हैं जो बड़े बड़े गेंदबाज को भी छका सकते हैं। देखिए, डिफेंड करना चाचा आपको बहुत बढ़िया आता है, ये बात तो इसके लिए सैल्यूट। उनका गुगली हमें इस समय ये कुलदीप यादव की तरह है, पाकिस्तान की बकिया। एकदम एकदम। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना। इस वक्त मैं बनारस में हूं। आज मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं, ये दुकान पप्पू चाय वाला की है। देखने में ये आपको एक आम चाय की टपरी लग रही होगी, लेकिन आप गलत हैं। ये चाय की टपरी बनारस में ही नहीं बल्कि दुनिया में फेमस है, क्योंकि यहाँ की चाय की चुस्की खुद पीएम मोदी ले चुके हैं। ये वही पान की दुकान है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी पान खा चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये वही पप्पू टी स्टॉल है, एक आम सी दिखने वाली चाय की दुकान जहां प्रधानमंत्री खुद चाय पीने आए थे, वो भी अचानक। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही यहां पहुंचे, पप्पू चाय वाला खुद हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी चाय की दुकान में चाय पीने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पप्पू की चाय इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1-2 कप नहीं बल्कि एक करके उन्होंने 3 कप चाय पी ली। और प्रधानमंत्री ने चाय का दाम भी दिया। हमने जब पूछा कि उन्होंने कितने रुपए दिए, तो पप्पू चाय वाला ने बताया कि उन्होंने लिफाफे में जो रुपए दिए वो हम आपको नहीं बताएंगे। हमने ये रुपए अपने पिताजी को दे दिए और पिताजी ने इन रुपयों को मंदिर में रख दिया। दरअसल हम पप्पू चाय वाला की दुकान इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि जिस चाय की चुस्की खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ली हो, उसका स्वाद कैसा है। और ये भी जानना चाहते थे कि यहाँ के लोगों की प्रधानमंत्री मोदी के लिए दीवानगी किस कदर है। हमने पप्पू चाय वाला की दुकान में जो लोग चाय पीने आए थे उनसे ओपिनियन पोल भी किया और उन्होंने अपनी राय भी रखी। हमने पप्पू चाय वाला से ये भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने की जानकारी आपको थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी दुकान में चाय पीने आ रहे हैं। तो इस पर पप्पू चाय वाला का जवाब सुनिए। नहीं, हम लोग कुछ भी मालूम नहीं था। बोले बैठे, बोले हमको मनोज जी चाय पिलाइए। हमको तो ये नहीं मालूम कि नाम कैसे हमारे जानते जी। हमारा पिता के नाम से फेमस है दुकान। नाम मेरा मनोज है। मोदी जी बोले मनोज जी चाय पिलाइए हमको। अच्छा, मोदी जी के अंदर इतनी नॉलेज है कि वो ये तक जान गए थे कि आपका नाम मनोज है। आप पहले उनसे मिले थे? इसीलिए ना बोले वो भगवान है, मोदी जी नहीं। हम बोले भगवान है, वो मेरे लिए भगवान है जी। आपको मिली जिंदगी में, हम ऐसा कभी सोचे नहीं थे, कभी नहीं सोचे थे ऐसा। इतनी इज्जत मिली, बहुत इज्जत आज अलग मिलती आ रही है।
जी। उन्होंने आपसे ये कहा था कि ऐसे ही रहना, दुकान को बढ़ाना। दुकान को चेंज मत करना। नहीं, 1,00,000-2,00,000 चेंज कराने में कितना लगेगा, वो तुरंत हो जाता और मॉडल बन जाता। लेकिन और मॉडल करेंगे, देखो मॉडल दुकान बना के बहुत सारे लोग हैं, वहाँ लोग नहीं जाते। ये सोचते कि यार आराम से अच्छी जगह पे जाए, चाय पिए, हंसी मजाक करे, ये इस तरह की दुकान है। मोदी जी के साथ कौन कौन था? मोदी जी अकेले थे, अकेले थे। आए थे 22 मार्च शाम को 8 बजे आए थे यहाँ पे चाय पीने। जी। वो आपने एक बात कही, मैंने 4 मार्च को आए थे, जो उन्होंने कहा आपके लिए 2022 में 4 मार्च को शाम को 8 बजे आए थे चाय पीने। मतलब ये आपके लिए कह रहे हैं, वो आपके लिए भगवान है, अब ये मान। जी, मेरे लिए भगवान है। अच्छा, उनके आने के बाद क्या तस्वीर बदली? उनके आने के बाद इतने लोग आए, हम तो कभी सोचे नहीं थे। कौन नहीं आया, कौन नहीं आया, ये हम सोचते कहते। जितने नेता थे सब लोग आ गए। हाँ, सब लोग मेरा हाथ पकड़ पकड़ के लोग आते, इसी आते चाय पिलाए मोदी जी को। हमको जैसे मोदी जी कंधे पे हाथ रखे थे ना, वैसे ही हमको लोग गले लगा लगा के मिलने लगे लोग। नहीं कभी मोदी जी ने मतलब चाय की दुकान ऐसे हमारी दुकान चलती थी, ऐसे नहीं है, बहुत भीड़ होती थी। इस दुकान की एक फिल्म भी बनी थी, लेकिन जो इज्जत हमको भगवान दे दिए वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इन मनोज भैया के लिए ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भगवान हैं, ये इनका मानना है कि वो आए तो फिर तस्वीर बदली। अब हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया में और न्यूज़ में चल रही थी जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यहाँ पे गणमान्य लोग भी, भाई लोग भी बहुत मौजूद हैं और हमको यहाँ पता लगा है कि शाम को जब यहाँ पे चाय, इसीलिए हम भी यहाँ पहुँच गए, चाय जब पीने के लिए आते हैं तो दुनिया भर की चर्चा यहाँ पर होती है। तो हमने कहा कि आप सबसे बात की जाए, तो चर्चा की शुरुआत करें क्या? 2024 ओपिनियन पोल लेने यहाँ आए हैं। आप लोग को क्या लगता है कि क्या कौन रहेगा, क्या स्थिति है? बनारस बदला, आपको क्या लगता है, विपक्ष या सत्ता पक्ष जो चल रहा है? क्या नाम है भाई? 2024 में मोदी जी पुनः आएंगे। भैया नाम क्या है? विनोद सिंह। क्या मतलब यहीं बनारस पे ही रह रहे काम? हाँ, यहीं पे ही काम क्या कर? बिजनेस है। अच्छा, 2024 में से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या चीजें बेहतर रही? सब बेहतर है, जैसे सड़क बेहतर है, सुरक्षा बेहतर है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, बिजली 24 घंटा मिल रही है, गांव देहात में भी बढ़िया है, और लोगों का घर मकान भी बन रहा है, शौचालय बन रहा है, सब योजनाएं जो सरकार की हैं सब अच्छी चल रही हैं। सुरक्षा चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए। अच्छा, एक सवाल आता है रोजगार का। आप लोग को क्या लगता है? कई लोग कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार कम कहाँ हुआ? कौन सा, किस सरकारी विभाग में भर्ती बंद हो गई है? एकदम जो चल रहा है सब चल रहा है। जैसे पहले से मान लीजिए कोई काम पहले सरकारी था, अब उसको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट वाले भी करना है। अगर पहले से अगर सफाई बेहतर हो रही है, इसका मतलब उसको काम करने वाले ज़्यादा हैं तभी ना हो रही है। कैसे हो रही है? तो सरकारी के अलावा प्राइवेट वाले को जॉब मिला है ना, तभी ना हो रहा है। अच्छा, मतलब आप रोजगार आप कह रहे हैं कि मिलता है, उसके लिए जरूरत है काम करने की खुद। इस वक्त के ताजा हालात पर बात करें कि क्या लगता है? आप सबसे सीनियर है चाचा, एक सेकंड जरा बात करने के लिए चाचा। अरे आप नहीं बोलेंगे तो फिर देश शांत हो जाएगा। नहीं, देश शांत नहीं होगा, मैं नहीं बोलता, मुझे तकलीफ है। अच्छा, तबीयत नहीं सही। अच्छा, एक बात में क्या लगता है 2024 में कौन? पता नहीं। उम्र 75 साल की हो गई, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ कुछ नहीं मालूम। जो सरकार बेचेगी वो खाया जाएगा। आपने पूरी बैटिंग राहुल द्रविड़ की तरह की है, चाहे गेंद कितनी भी तेज आए हमें डिफेंड करना है। क्या लगता है अंकल 2024 में कौन? मोदी सरकार। मतलब ऐसा आप लोग के मन में ख्याल रहता है, क्या चीजें रही हैं? केंद्र की चुनाव के हिसाब से ना, उनको भी सामने उनको कंपटीशन देने वाला कोई है नहीं, और वो पूर्ण रूप से पूर्ण सत्ता की सरकार बनेगी। आपने कहा कंपटीशन देने वाला कोई है नहीं। कांग्रेस कहती है जननायक है राहुल गांधी, केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, देश को बदलने की गारंटी। आप यदि पत्रकारिता करते होंगे तो थोड़ी जानकारी आपको होगी
कि किसके पास कितना लोकसभा के सांसद हैं। केजरीवाल के पास 1, जेडीयू के पास 1, उतार के देख लीजिए पूरा जितने पार्टियां हैं, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 5 है। घींचतान के बहुत हुआ तो 30 से 35 सब, इससे ऊपर नहीं। कांग्रेस 44 छोड़ दीजिए, तो आप कैसे जानेंगे कैसे सरकार बनेगी? जो लोकसभा का वोट डालता है अभी तो वो एक हो गए हैं ना। एक होने से तो क्या मतलब है आपका? टीएमसी का जाके सपा टीएमसी से लड़ेगी चुनाव कलकत्ता में, या कलकत्ता से टीएमसी आके यूपी में से चुनाव लड़ेगी? पॉसिबल है? लोकसभा का चुनाव पढ़े लिखे और सबके लिए सब कुछ है बना हुआ, और अभी कोई मोदी जी को हराने का भी किसी के पास ताकत नहीं है। नरेंद्र मोदी को हराने की ताकत नहीं, ये कह रहे ताकत नहीं है मोदी को हराने। सही बात है, 101% बात है। मोदी को कोई नहीं हरा सकता, बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। सांसद अगर बीजेपी के बनेंगे यूपी से इस बार पूरी सीट मिलेगी। आप ये कह रहे हैं केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी, क्या है वो कहते हैं कि आज उनकी ईमानदारी सामने नजर आ रही, जेल में नजर है, वो भी जाएंगे कुछ दिन बाद जेल में। मतलब यहाँ बनारस में वो सांसद हैं मोदी जी, और जिस तरह से तस्वीर देखने को मिल रही, लगता है ये इस बार भी तहलका मचने वाला है। हाँ, क्यों नहीं मचेगा। मोदी जी यहाँ काम किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जो काम यहाँ बनारस के लिए कर दिया, आज तक कोई सांसद नहीं किया पूरे जब से हमारा देश आजाद हुआ है। यहाँ देखिए, बड़ी बात है आप कह रहे हैं यहाँ अगर मोदी नहीं आते तो काम होता ही नहीं, एकदम नहीं होता। क्या मिला था हम लोगों को? रोड तक तो नहीं मिले थे कायदे के, बिजली पानी तक की व्यवस्था नहीं थी कायदे की, हैं? आज इतना रोड हम लोगों का बढ़िया बन रहा है और आगे जाके बन जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि अडानी। राहुल गांधी यहाँ के लिए क्या है? इंडिया में वो रहे कई दिन है राहुल गांधी, आज के क्या करेंगे? अरे यहाँ के तो जानते नहीं कि यहाँ का सिस्टम क्या है, ग्रामीण लोग कैसे जीते हैं, शहर के लोग कैसे जीते हैं, उनको कुछ पता है? विदेश से पढ़ के आए हैं, वो क्या जानेंगे कि हमारी धरती में क्या पैदा होता है? कह रहे हैं हम क्या कौन सा बुआई कब होती है। तो जननायक है, किसानी फसल भी कर रहे हैं, गाड़ी भी बना देते हैं, कुली भी कर रहे हैं। उनको नाटक करना है, वो जो भी करे, नाटक करना है उनको, नाटक करते रहे। वो कह रहे हैं हम जनता के जननायक हैं, कुलियों के बीच जाते हैं। अमेठी से भाग के क्यों चले गए वहां पे साउथ में? अमेठी से भाग के क्यों चले गए साउथ में भाई? क्यों गए? पावर रहता तो आते मैदान में। इस बार तो लड़ेंगे अमेठी से। लड़े ना, लड़े तो फिर उनको भी मिलेगा ना, जनता उनको देगी ना भाई, जनता देगी। आपको क्या लगता है 2024 में कौन? मोदी आएंगे, उसमें कोई शंका पंजा नहीं है। भाजपा आना ही आना है। नाम क्या है? भरत पटेल। अच्छा, और भैया मेरे पिताश्री का नाम भी भरत जी है, तो अपने आप में ही ये नाम बहुत शक्तिशाली है, रामायण से जोड़ लिया जाए तो क्या मतलब तस्वीर आपको लगती है कि मोदी जी के अपोजिट कोई नहीं? मोदी जी का देखिए 272 तो आना ही आना है, उसे भी 305 हैं। इनको हराना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों का नाटक है, एकजुट हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी कभी जाते हैं मैकेनिक बन जाते हैं, कभी बढ़ई बन जाते हैं, ऐसे वो जननायक कैसे बन जाएंगे? आप वो जननायक नहीं है। तो ये मोदी जी की तस्वीर मैं देख रहा हूँ, ये चाय इतनी छोटी, विदेशी महिला जगह पर आप बैठे हैं, हाँ वहीं पे चाय पिए। हाँ, यहाँ पे तो मतलब आप चाचा जहाँ बैठे वहाँ मोदी जी बैठ के चाय पिए थे? भैया हम थे नहीं। चाचा को आप देखिए, इनकी तस्वीर, ये वो प्लेयर हैं जो बड़े बड़े गेंदबाज को भी छका सकते हैं। देखिए, डिफेंड करना चाचा आपको बहुत बढ़िया आता है, ये बात तो इसके लिए सैल्यूट चलता है। उनका गुगली हमें इस समय ये कुलदीप यादव की तरह है, पाकिस्तान की बखिया। एकदम मिल के लड़ी थी तो 10 सीट पाई थी पिछली बार, अब इस बार तो अलग है, तब सोच लीजिए क्या होगा।